नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रतिभागियों को विभिन्न स्तरों में चयन ट्रायल से होकर गुजरना है और इस चयन ट्रायल्स के अंतर्गत पी-सेट टेस्ट की बाध्यता रखी गई है। पी-सेट अर्थात फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको बैटरी टेस्ट भी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत 6 इवेंट्स आते हैं, जैसे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 6 × 10 मीटर शटल रन, मेडिसन बॉल थ्रो, 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट, बैंड एंड रीच टेस्ट, 600 मीटर रनिंग। आइए इन टेस्टों को हम डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से देखते हैं। जो लेग स्ट्रेंथ के लिए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का जो टेस्ट होने जा रहा है, तो उसको आप देख सकते हैं डेमोस्ट्रेशन। ये परवीन है, आवासीय क्रीड़ा छात्रावास नयननगर टिहरी गढ़वाल के छात्र हैं, और ये आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप किस तरह से किया जाता है। और ये स्टार्टिंग लाइन पे ये खड़े हो गए हैं, और जो इनकी खड़े होने की पोजीशन है, दोनों पैरों को जितनी आपकी चेस्ट है उसके बराबर फैला देंगे, और जो पंजे हैं आपके, वो पंजों को जो चूने की लाइन है उसको टच करते हुए इस तरह से खड़े हो जाएंगे। और अब ये नी को थोड़ा सा फ्लेक्स करते हुए, जो नीज हैं आप देख रहे होंगे ये वीडियो में, और हाथों को पीछे करते हुए और हाथों का स्विंग लेते हुए, और ये 45 डिग्री के एंगल में ये जंप करेंगे। ये देखिए, ये इनका लैंडिंग एरिया है, तो जहाँ पे इनकी हील टच होगी तो वहाँ से ये स्कोर लिया जाएगा, और सीधे फिर आगे 2 स्टेप लेते हुए आगे जाना है, तो ये जाएंगे। जहाँ पे इनकी हील टच हुई होगी वहाँ से इसका स्कोर लिया जाएगा, और वहाँ से जितना मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा उसको नापा जाएगा, और उसके आधार पर इनको अंक प्रदान किए जाएंगे। ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का ये पार्ट पैटर्न में करके दिखाया, अब आप होल पैटर्न में करके दिखाओ एक ही मोमेंट में। ये देखिए जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। अब यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन दिया जाएगा बॉल थ्रो। ये आप देख रहे हैं शॉर्ट पुट का जो सर्कल होता है, वो सर्कल है ये शॉर्ट पुट का, तो उसी में ये बॉल थ्रो फेंका जाएगा। तो आप ये परवीन के हाथ में बॉल देख रहे हैं, ये 1 kg की बॉल है, मेडिसन बॉल। तो मेडिसन बॉल थ्रो का यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन परवीन के द्वारा किया जाएगा। जो ये पॉइंट देख रहे हैं आप, सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पे परवीन बैठ जाएंगे। बैठिए परवीन। जो प्रतिभागी का जो हिप वाला पोर्शन होगा पूरा उसमें बैठ जाएंगे, पूरा उसमें रखेंगे, और पैरों को ऐसे स्प्रेड करेंगे ये, और नी इसमें बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, नी बेंड नहीं होनी चाहिए। बॉल को पकड़िए, बॉल को ऐसे पकड़ना है आपको, ऐसे करके बॉल को पकड़ने का, ऐसे पकड़ना है और चेस्ट के पास ले जाना है बॉल को। और ये अब ये आर्क बना है, जो ये शॉर्ट पिट का जो क्षेत्र है, इसके अंदर ही बॉल आपको फेंकनी है, और मैक्सिमम डिस्टेंस को आपको फेंकनी है। तो ये पोजीशन इन्होंने ले ली है थ्रो की। अब ये पूरा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को दिखाते हुए पूरा आर्म के द्वारा इसको थ्रो किया जाएगा। ये 45 डिग्री के एंगल में फेंकेंगे, और तो उससे मैक्सिमम डिस्टेंस ये प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फेंकिए, आप इसको बॉल को थ्रो कीजिए। ये इन्होंने बॉल को थ्रो किया, तो जहाँ पे ये बॉल ड्रॉप होगी तो वहीं से जो डिस्टेंस को मेजरमेंट किया जाएगा, और उसी के आधार पर प्रतिभागी का स्कोर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक बार और करके दिखाइए। ये है मेडिसन बॉल थ्रो का डेमोस्ट्रेशन, आप देख सकते हैं। इसमें प्रतिभागी को 2 चांस मिलेंगे। फेंकिए, ये जहाँ पे ड्रॉप हुआ
तो वहीं से आपको मेजरमेंट किया जाएगा। और इसमें ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, नी स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आपकी नी बैंड है तो फॉल हो जाएगी, आपके 2 चांस मिस हो सकते हैं। तो ये मेडिसिन बॉल थ्रो का डेमोस्ट्रेशन आपने देखा। ये 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट रनिंग का ये मैदान बनाया गया है। और इसमें चूने की लाइन देख रहे होंगे, यहाँ से लेकर ये ए पॉइंट है, और जो आगे सामने 2 कोन देख रहे हैं सामने, वो बी पॉइंट है, और जो यहाँ पे है ये एफ पॉइंट है। तो यहाँ से खिलाड़ी दौड़ते हुए आएगा और ये एफ ए पॉइंट पे पहुँचेगा, तो यहाँ से उसका टाइमिंग नोट किया जाएगा, और जो बी पॉइंट है वहाँ तक उसका टाइमिंग नोट किया जाएगा। और ये जो ए और एफ के बीच में जो डिस्टेंस है, ये अप्रोच रन कह सकते हैं इसको, अप्रोच रन होगा इसमें। और वहाँ से वो मोमेंटम हासिल करते हुए आएगा और यहाँ से स्टार्ट करेगा एक पॉइंट से, और उसका बी पॉइंट तक टाइम नोट किया जाएगा। इसको फ्लाइंग स्टार्ट टेस्ट कहा जाता है, जो स्पीड के लिए होता है। और इसमें जो एफ पॉइंट से ए पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये 15 मीटर है, और बी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी ये 30 मीटर है। तो टोटल ये 45 मीटर का डिस्टेंस है। लेकिन जो टाइमिंग नोट किया जाएगा वो 30 मीटर की डिस्टेंस में टाइमिंग नोट की जाएगी। ए से स्टार्ट होगा टाइमिंग नोट होना, और बी पे फिनिश होगा। और जो आप ये मार्क देख रहे हैं, ये आर्क लिया गया, ये 30 मीटर का ये रेडियस है, और 30 मीटर का रेडियस दोनों तरफ। और जो यहाँ पे इसका 30 मीटर के डिस्टेंस में ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर आप देख रहे होंगे, ये टाइम कीपर हैं, जो टाइम इनके ये टाइम नोट करेंगे। आप थोड़ा सा, ये सी पॉइंट पे हमारे ये टाइम कीपर खड़े हैं। ये जो पार्टिसिपेंट वहाँ से रनिंग स्टार्ट होगा, और ये यहाँ से देखेंगे इनको। आप यहाँ से सारे पॉइंट पूरे साफ नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे आप देख रहे होंगे एफ पॉइंट पे पार्टिसिपेंट खड़ा है, एफ पॉइंट पे पार्टिसिपेंट खड़ा है, और वहाँ से जब स्टार्ट होगा तो उसको कमांड मिलेगी गो की, तो वहाँ से गो होगा, और टाइम कीपर इससे पूरा नोट करे रहेंगे। और यहाँ से ए पॉइंट से टाइम कीपर की घड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और सी पॉइंट पे जब पहुँचेगा पार्टिसिपेंट और उसकी घड़ी स्टॉप हो जाएगी। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जितना डिस्टेंस कवर करेंगे मिनिमम टाइम पे, जो टाइमिंग नोट होगा उसी के आधार पर पार्टिसिपेंट का स्कोर किया जाएगा। तो अब हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं। वो वहाँ पे परवीन खड़े हैं, हॉस्टल के छात्रावास, और हॉस्टल के छात्र ये डेमोस्ट्रेशन करके आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये पार्टिसिपेंट है, ये देख सकते हैं आप, परवीन, ये पार्टिसिपेंट हैं, और यहाँ ये स्टार्ट होंगे। चलो टेक योर पोजीशन। ये इन्होंने अपनी पोजीशन ली है, यहाँ पे ये पोजीशन ली है। यहाँ से ये अप्रोच रन करते हुए जाएंगे। आ जाओ, धीरे धीरे आओ। ये अप्रोच रन करते हुए आएंगे, आप देख रहे होंगे। ये डेमोस्ट्रेशन आपको पार्ट मेथड में दिखाई है। यहाँ से स्पीड पकड़नी है इनको, यहाँ से टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा इनका, ये आप देख सकते हैं। और जैसे ही वो आप ये पार्टिसिपेंट आप बी पॉइंट पे पहुँचे तो इनका टाइमिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो ए से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसकी जितनी टाइमिंग नोट की जाएगी वो इनका स्कोर होगा। ये आप देख सकते हैं, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट पे जो सेंटर है। और ये जो सी पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ से दूर से सी पॉइंट पे यहाँ पे टाइम कीपर खड़े रहेंगे, यहाँ पे स्टॉप वॉच लेके। ये देख सकते होंगे आप, खड़े हैं टाइम कीपर, ये टाइम कीपर खड़े रहेंगे यहाँ से। अब इसको हम पूरा होल मेथड में करके आपको दिखाएंगे इसको। ये टाइम कीपर खड़े हैं, यहाँ से टाइम नोट होगा, और वहाँ पार्टिसिपेंट चले गए हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, आप देख सकते हैं। हैंड रेज कीजिए, परवीन हैंड रेज करो। ये उन्होंने हैंड रेज किया, और यहाँ से कमांड मिलेगी, यस रेडी गो। ये स्टार्ट हो चुका है, और ये बी पॉइंट ए पॉइंट में पहुँचते ही इन्होंने स्पीड पकड़ ली है बी पॉइंट तक। यहाँ पे ये स्टॉप वॉच रुक गई है। तो इसके बीच का जितना ड्यूरेशन आएगा वो इनका स्कोर होगा। तो इसको फ्लाइंग
स्टार्ट है ये 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट, जिससे कि पार्टिसिपेंट की स्पीड का टेस्ट होगा ये 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है बेंड एंड रीच टेस्ट। उसके लिए ये एक स्केल बनाई गई है, आप देख सकते हैं ये स्केल है, और ये एक साधारण वॉल है, दीवार, तो दीवार पे बनाए जा सकते हैं। और जहाँ पे बॉक्स हैं या कहीं पे विक्ट्री स्टैंड होंगे तो उसमें भी ये किया जा सकता है ये वाला टेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये दीवार उपलब्ध थी, तो उसमें हमने ये स्केल बनाया है। तो इसमें बेंड एंड रीच टेस्ट, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट होगा, उसका टेस्ट लिया जाएगा। और ये जो परवीन है जो इस टेस्ट का डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे, और इसके लिए बियर फुटेड यानी नंगे पैर होना ज़रूरी है। तो ये अब पोजीशन लेंगे। ये अपना स्टांस ले लिया है इन्होंने, दोनों पैर आपस में क्लोज रहेंगे, चिपके रहेंगे, और इस तरह से आप देख सकते हैं पैरों की पोजीशन ये रहेगी, और स्केल के सामने, और हाथ सीधे ऊपर उठेंगे। और ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, खिलाड़ी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए टेस्ट है, जिसको बेंड एंड रीच टेस्ट कहा जाता है। तो बेंड एंड रीच टेस्ट इस तरह से किया जाता है। स्टार्ट। ये देखिए पूरा बेंड करेंगे। इसमें कंडीशन ये है कि जो नीज होंगी वो स्ट्रेट रहेंगी, बेंड नहीं होंगी। अगर बेंड होती है नीज तो फॉल होगा वो, तो आपको जो 2 चांस मिलेंगे तो वो चांस आप गवा देंगे अगर आप फॉल करते हैं। तो नी को स्ट्रेट रखना है और होल्ड रखना है। और जो इनका स्कोर होगा, जहाँ पे इनकी फिंगर लगी है, ये फिंगर लगी है, आप देख सकते हैं यहाँ तक स्कोर है इनका। ये लगभग इनकी फिंगर 10 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर तक इनकी स्कोर आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये स्कोर नोट किया जाएगा इनका, इसके आधार पर इनको अंक दिया जाए। फिर ऐसे इनको खड़े हो जाना है। ये खड़े होंगे, 30 सेकंड का रेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा चांस भी ले सकते हैं। ये देखिए दूसरा चांस भी लेंगे ये, अगर लेना चाहें तो। अगर इनका कुछ इंक्रीज हो सकता है तो ये अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। ये सेंटीमीटर में है पूरा स्कोर, देखिए स्केल बनाया गया है। तो ये स्कोर है इनका, तो इनका वाकई ही बढ़ गया है। 11, 12, 13, 14, 15 सेंटीमीटर लगभग इनका स्कोर हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ये बेंड एंड रीच टेस्ट, और नी स्ट्रेट होनी चाहिए। चलिए अब ये बेंड एंड रीच टेस्ट का डेमोस्ट्रेशन जो परवीन के द्वारा दिया गया।